अरे बाप रे, पूरा रूम भर लिया है मैंने। पूरा कमरा आपने बदल दिया सच में, ये इतने सारे डीआईवाईज। एक्चुअली ये बेड मैंने पूरा इन डीआईवाई को ही दे रखा है और पूरा का पूरा रूम में सारे मेरे डीआईवाई हैं। ये मैं देख रही हूँ, मैं सभी इस तरीके के आर्टिकल्स आपके गार्डन में देखे थे हमेशा। और ये लगभग 95% इसमें से सारा रिसाइकल है। अरे सारा आप देखेंगे, दही के कंटेनर, आप सफोला की केने, आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, मतलब एक एक चीज आप ये देखेंगे ना, ये मेरा वायरल हैगा डीआईवाई। ये देखिए ऐसे गर्दन हिलती है इसकी, इन बॉटल को कैसे हाथ लगाऊं, या वो लोग भी देखते थे कि दिखने से तो पढ़ी लिखी लग रही है मगर ये कूड़ा, मतलब ये बॉटल्स लेने कैसे जा रही है। कहाँ से ऑर्डर आ चुके हैं अब तक आपके पास? हाँ मैं बता दूँ अंजू, मतलब अंजू जी पूरा ऐसा कोई भी जगह नहीं है। हैदराबाद ले लीजिए, आप कश्मीर ले लीजिए, और अब सारा राजस्थान वगैरह सब जगह जाते हैं। पंजाब, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, गुड़गांव, मतलब ऐसी कोई भी जगह नहीं है। मतलब हैदराबाद, उड़ीसा तक पहुंचा हुआ है मेरा ना। क्या कभी आपने सोचा है कि गार्डनिंग का शौक या कबाड़ से जुगाड़ किसी के बिजनेस का आधार हो सकता है? हाँ, ऐसा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गार्डनिंग एक्सपर्ट कविता जी की। मेरे सामने आप यहाँ पर तमाम डीआईवाईज देख रहे होंगे। सभी वेस्ट चीजों से तैयार किए गए हैं और देश भर के तमाम हिस्सों में ये भेजे जा चुके हैं, हजारों की संख्या में। जी हाँ, गार्डनिंग का शौक रखने वाली कविता तिवारी अब एक बिजनेस वुमेन बन चुकी हैं इन डीआईवाईज के माध्यम से। लेकिन ये सफर इतना भी आसान नहीं था, तो आज हम सीधे कविता जी के पास आ गए हैं इस शानदार कहानी को जानने के लिए कि आखिर कैसे गार्डनिंग के शौक के जरिए उन्होंने इसको बिजनेस में बदल दिया। तो ज्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं कविता तिवारी जी। चाहूंगी मैम कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। बिल्कुल, मेरा नाम है कविता तिवारी। पेशे से गार्डनर हूँ और एक डीआईवाई क्रिएटर हूँ। वेस्ट चीज़ों से बेस्ट कुछ बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरे डीआईवाई, ये सभी मैंने अपने हाथों से रिसाइकलिंग करके चीजें बनाई हैं। ये सारी चीजें मैम हम आपके गार्डन में देखते आए हैं। जी, लेकिन आज ये पूरे घर के अंदर इतना सारे ये चीजें कैसे आपने क्यों रखी हुई है? बस अंजू जी, मैंने ये आर्टिकल स्टार्ट करा था बनाना, तो जैसे कि आपने मेरे गार्डन में तो देखा ही हुआ है कि मैंने बहुत सारे डीआईवाई लगाए हैं। तो मेरे व्यूवर्स को इतना पसंद आने लगा और मैंने उनसे बोला भी, मैं वीडियोस वगैरह तो एक्चुअली शेयर करती ही रहती हूँ, बट कितना लोग होता है ना जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता और वो खुद से उतना टाइम नहीं निकाल पाती, क्योंकि जैसे कि इसमें बहुत सारा ऑयल पेंट वगैरह है, हाथ खराब हो जाते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता, एक ऑफ होता है। तो इस चक्कर में फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आप हमारे लिए बना के दीजिए। तो मैंने सोचा कि मैंने बोला कि मैं अभी अपने लिए अपने गार्डन के लिए बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे लिए भी बना के दीजिए, मैं बहुत शौकीन है हम, और हम बना नहीं सकते। तो मैंने शुरू करा, स्टार्ट किया मैंने। मेरी एक पंजाब की क्लाइंट थी, तो उन्होंने मुझे एक ऑर्डर दिया, आंटी अंकल डीआईवाई, जो आपने देखा भी है मेरे गार्डन में। तो मैंने उनके लिए बनाया, उनको इतना ज्यादा पसंद आया और उसके बाद मैंने अपने इंस्टाग्राम पे उसकी स्टोरी वगैरह लगाई। देन इतने ऑर्डर्स आ गए बैक टू बैक, मतलब फिर मैं आज से 1.5-2 साल हो गए, मैं कभी भी खाली नहीं बैठी हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि ये आपके गार्डन के लिए नहीं है, ये देश भर से जो ऑर्डर्स आए हैं उनके लिए है? हाँ, ये मैं एडवांस में बना के रखती हूँ ये सब चीजें, ताकि मैं अपने कस्टमर की जो है ना पहले से रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकूं। और अभी आप ये तो देख ही रहे हैं, साथ में मेरा एक रूम है जो कि पूरा वेयर हाउस बन चुका है मेरा घर। और सब में जो है मेरे डीआईवाई ही डीआईवाई दिखेंगे आपको। तो मतलब मैं यहाँ कह सकती हूँ कि मैं यहाँ एक गार्डन और कविता से नहीं मिल रही, यहाँ एक बिजनेस वुमेन खड़ी है मेरे आगे और गार्डनिंग की मदद से उसने इतना बड़ा ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है बहुत सारे लोगों के लिए कि वो यहाँ से, इस घर से ही सारे ऑर्डर आ रहे हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। पहले मैं आपका एक ये वेयर हाउस देखना चाहती हूँ। आप आइए, मैं आपको अपना वेयर हाउस दिखाती हूँ। ये देखिए, अरे बाप रे, पूरा रूम भर लिया है मैंने। पूरा कमरा आपने बदल दिया सच में, ये इतने सारे डीआईवाईज। एक्चुअली ये बेड मैंने पूरा इन डीआईवाई को ही दे रखा है और पूरा का पूरा रूम में सारे मेरे डीआईवाई हैं। ये मैं देख रही हूँ, मैं सभी इस तरीके के आर्टिकल्स आपके गार्डन में देखे थे हमेशा। और ये लगभग 95% इसमें से सारा रिसाइकल है। अरे सारा आप देखेंगे, दही के कंटेनर, आप सफोला की केने, आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, मतलब एक एक चीज आप ये देखेंगे ना, ये मेरा वायरल हैगा डीआईवाई। ये देखिए ऐसे गर्दन हिलती है इसकी, और ये इतना ज्यादा सेल, मतलब मैं इसके 500 पीस जो है वो सेल कर चुकी हूँ। मतलब इतना ज्यादा आप सेल कर चुकी हैं पहले। हाँ। तो इतना सारा कलेक्शन मुझे यहाँ दिख रहा है और ये जाने वाला लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑर्डर पे बनाती हूँ मैं, और जैसे ही ऑर्डर आता है फिर मैं, मतलब हर गार्डन का हिस्सा हो चुकी है कविता? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहां मेरा ये डीआईवाई नहीं गया हो। मुझे बहुत सारी यूनिक चीजें दिख रही है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कितने आर्टिकल्स हैं आपके पास इस तरीके के? अंजू जी, मेरे पास ना लगभग 55 आर्टिकल हैं, और वो तो उतने हैं जो मैंने अपना एक
मतलब पीडीएफ वगैरह जो बना रखी है, वेबसाइट वगैरह, बाकी जो है वो मैं एक्स्ट्रा ऐसे बनाते रहती हूँ। जैसे मुझे लगता है कि वो बॉटल कुछ शॉर्टेज है तो फटाफट से निकाला, जैसे कुछ कंटेनर मुझे ऐसे मिल जाते हैं, एक दो मतलब 3-4 बॉक्स मतलब मिल गए कंटेनर, तो मैं उसको इस टाइप से रूप दिया, बस इनफ, बस ठीक है, उसे तो मैं गिनती में भी नहीं ले रही हूँ। तो मैं मतलब आए दिन कुछ ना कुछ नया निकालती रहती हूँ। तो मैं जितने भी आर्टिकल बनाती हूँ ना, मेरे गार्डनर्स जितने भी दोस्त हैं उनको बहुत पसंद आता है और दिल से वो मतलब इतना अप्रिशिएट करते हैं ना। तो ऐसे ही मेरा कुछ न्यू न्यू बनाने का, कुछ न्यू न्यू काम करने का ना मन करता है और मुझे एक जोश मिलता है। कहाँ कहाँ से ऑर्डर आ चुके हैं अब तक आपके पास? हाँ, मैं बताती हूँ अंजू, मतलब अंजू जी पूरा ऐसा कोई भी जगह नहीं है। हैदराबाद ले लीजिए आप, कश्मीर ले लीजिए, और अब सारा राजस्थान वगैरह सब जगह जाते हैं, पंजाब, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, गुड़गांव, मतलब ऐसी कोई भी जगह नहीं है। मतलब हैदराबाद, उड़ीसा तक पहुंचा हुआ है मेरा ना। तो बहुत ज्यादा मतलब मुझे बहुत खुशी होती है। मैं नहीं जा पाती हूँ इतनी दूर दूर, मैं तो एक्चुअली दिल्ली भी बहुत अच्छे से नहीं घूमा हुआ है। हाँ। बट हाँ, मेरे जो आर्ट ये है ना, डीआईवाई है, ये सभी गार्डनर्स के घरों में अपनी एक सुंदरता को बिखेर चुके हैं। आपको यकीन नहीं होगा, मुझे इतनी खुशी हो रही है और मेरे लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि आई थिंक 2 साल पहले ही मैं यहाँ आई थी। जी, जी। जस्ट एक गार्डनर से मिली थी जी। और अब मुझे इतना खुशी हो रही है कि गार्डनिंग के जरिए एक बिजनेस वुमेन से मैं मिल रही हूँ, यहाँ पूरा देश उसको पहचान रहा है बस मैं और आपकी उनकी ये चीजों को ले रहा है। और सबसे खास बात है कि आप पर्यावरण के लिए काम कर रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सब चीजें ना अगर ये डिकम्पोज होती नहीं, आपको पता है, मतलब ये तो कितने कितने साल प्लास्टिक है ये आपका जो है लैंडफिल वगैरह कितना भरे होते हैं, आप देखते हैं कूड़ों के ढेर, और तो वो वैसे थ्रो करने से अच्छा है आप इस तरीके की चीजें बनाइए जिससे कि आपका गार्डन सुंदर लगे और इतना ब्यूटीफुल लगता है ना इन चीजों से गार्डन। मतलब ये चीजें बोलती हैं, मैं हमेशा बोलूंगी, मैं वीडियोस भी डालती रहती हूँ कि इनको चीजों को आप बनाना कैसे सीखें। और अगर नहीं बना पाते, तो देखो हर किसी के पास टाइम भी नहीं होता है, तो स्पेशली जब बोला ना लोगों ने कि हमारे पास टाइम नहीं है, आप मैम प्लीज बनाइए तो सही, तो मैंने उन्हीं के उस पे जो है ये स्टार्ट किया बनाना, और मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट मिला और इतनी ज्यादा, मतलब मैं क्या बता नहीं सकती, मुझे इतनी मतलब 70-80 इयर्स की जो लेडी है ना, वो मुझे ब्लेसिंग्स देती हैं। हाँ। कि बच्चा, आप, हम बोल नहीं सकते, हमारे पास शब्द नहीं है, आपको इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स, और आप अपना काम कंटिन्यू रखो। भगवान आपको ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही हेल्दी रखे, ऐसा ही जोश दे जो आप इतना कुछ कर पा रही हैं, इतना अच्छा जो बना पा रही हैं और इतना टाइम निकाल पा रही हैं हमारे लिए। आज तो स्पीचलेस तो आपने मुझे भी कर दिया है। खैर, मैं ये सच में ये देख के शॉक्ड हूँ। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर सबसे पहली शुरुआत किस तरीके से हुई थी इस चीज की कि आपने ये सोचा कि मुझे गार्डनिंग के शौक को पेशे में बदलना चाहिए? देखिए, मैंने अपने आप तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जैसे कि पहले भी मेरी वीडियोस वगैरह कभी आपके चैनल पे भी लोग कितनी बार देखते हैं और मेरे डीआईवाई वगैरह देखते हैं तो पसंद करते हैं वो, मतलब तो फिर वहीं से व्यूवर्स मुझे मिले और स्पेशली इंस्टाग्राम पे बोलते थे कि मैम आपके जो डीआईवाई हैं हमें बहुत सुंदर लगते हैं, तो अगर हम इन्हें बनाना चाहें या हम परचेज करना चाहें तो कैसे करें, मतलब आप हमारे लिए बनाएंगे? तो मैंने कहा मैं बनाती तो नहीं हूँ मगर मैं कोशिश करूंगी। तो कह रहे आप करिए ना कोशिश, आप इतने अच्छे डीआईवाई बनाते हैं और प्लीज हमारे लिए बनाइए। तो मैंने शुरुआत करी। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है, अब मेरे को कुरियर करना नहीं आता था तो मैंने कुरियर करना भी सीखा कि चलो कुरियर कैसे करते हैं, और फिर थोड़ा सा वही बातचीत हुई और उसके बाद जैसे तैसे वो कुरियर पहुंच गया। एंड उसके बाद जब फीडबैक आया, मतलब मैं बता नहीं सकती, वो इतनी ज्यादा खुश थी, इतनी ज्यादा खुश थी, कह रही मैं अगेन आपके साथ शॉपिंग करूंगी और भगवान आपको बहुत अच्छे से जो है ऐसा ही जोश भरे और आपका काम जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, वो उनकी जो ब्लेसिंग थी, वो जो लाइन थी मुझे आज भी याद है और उसके मतलब वो हमेशा मेरे पास रहती है। मेरा फर्स्ट कस्टमर है, उसके बाद मेरा धीरे धीरे काम हुआ। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके गार्डन में जब भी मैंने आपके ये डीआईवाईज देखे थे, आपने हमेशा कहा कि रसोई में मैं देखती रहती हूँ ये डब्बा कब खाली होगा और मैं कब इसे अपने गार्डन में इस्तेमाल करने वाली हूँ। लेकिन इतने सारे डीआईवाईज बनाने के लिए इतना सारा वेस्ट मटेरियल आप लाती कहाँ से हैं? हाँ जी देखिए, अब जब वैसे हम जब अपने गार्डन के लिए बनाते हैं तो हमें अपने घर से ही मिल जाता है। हाँ। या ठीक है फ्रेंड्स वगैरह भी दे देते हैं, बट जब हम इतने स्केल पे कोई चीज बनाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास 55 आर्टिकल हैं और हर एक चीज अवेलेबल करना, अब मैंने जैसे आपको बोला कि लगभग मैं इसके 500-600 पीस सेल कर चुकी हूँ, तो अब 600 बॉटल मेरे पास कहाँ से आएगी? तो कबाड़ी वाला जो होता है ना, जैसे आप जो भी अपना डिस्कार्ड चीजें उनको देते हैं तो मैं उनसे खरीद लेती हूँ। अच्छा। पहले ना मुझे बहुत एम्बेरस फील होता था जब मैं लेने जाती थी, क्योंकि देखो अब 1-2 बॉटल है वो तो आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं, मगर अगर आपको इतनी ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज चाहिए तो आपको गोदाम में जाना पड़ता है, उनके वेयर हाउस में जाना पड़ता है। तो मैं जाती थी, मुझे थोड़ा सा ना एम्बेरस भी फील होता था कि यार
कि मैं कैसे मतलब इन बॉटल को कैसे हाथ लगाऊं, या वो लोग भी देखते थे कि दिखने से तो पढ़ी लिखी लग रही है मगर ये कूड़ा मतलब ये बॉटल्स लेने कैसे जा रही है। तो मैं ना देखती भी रहती थी, बट फिर मैंने सोचा यार काम छोटा बड़ा नहीं होता और मैं तो पर्यावरण के लिए एक अच्छा काम करने जा रही हूँ। तो मैंने उस टाइम उन सब चीजों को इग्नोर किया। ये मेरा शुरू से रहा है कि कोई भी चीज हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, जैसा कि आपने देखा ही है कि गार्डनिंग में मैं कितनी पैशनेट हूँ, हर एक चीज के अंदर घुसती हूँ। ऐसे ही अगर मैं DIY बना रही हूँ तो मैं इसके अंदर भी घुस के ही करती हूँ। अरे तो वाह, ऐसा है। बहुत अच्छी बात है। जहाँ पूरा दिल्ली कबाड़ी वालों को अपना वेस्ट बेच रहा है, आप उनसे खरीद रही हैं, बिल्कुल। उसको रीयूज कर रही हैं और इतना ज्यादा खूबसूरत बना रही हैं। ये सच में काबिले तारीफ है। और आज मेरे रोहिणी का एक एक मतलब मैं कह सकती हूँ एक कंटेनर हाँ। पूरे इंडिया में जा चुका है। मतलब अरे मुझे बड़ी वाह। खुशी होती है। मैंने अपने यहाँ का सारा कबाड़ा जो है साफ कर दिया है और सारा का सारा रिसाइकलिंग करके देन मैंने सारा का सारा पूरे इंडिया गार्डन्स में पहुंचा दिया, गार्डन चांद में। लगाने का काम कर रहा है। हाँ, और मैं हाँ, अपना हाँ, एक्सपीरियंस हाँ। अगर मैं बताऊं तो दिल्ली में मैं बहुत सारे गार्डन्स में जाती हूँ, मैं वहां देखती हूँ तो मुझे आपके कंटेनर अलग से दिख जाते हैं कि ये कविता मैडम से खरीदे होंगे इन्होंने पक्का। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत ज्यादा उस चीज की खुशी होती है मुझे। मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर मेरा कोई भी DIY किसी के गार्डन की ब्यूटी को बढ़ाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो किसी ने कोशिश तो करी अपने गार्डन को सजाने की, इसके थ्रू वो जो है प्लांट से नेचर से कनेक्ट रहेंगे। तो ये है। भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, जैसे आपने मैम शुरू में मुझे ये जरूर पता है क्योंकि मैं 2 साल से आपके पास में आ रही हूँ कि आपने अपने गार्डन में कोई माली नहीं रखा हुआ है। जी। लेकिन मेरे लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि इतने सारे काम के लिए भी आपने कोई हेल्पिंग हैंड नहीं रखा। नहीं अंशु जी, एक्चुअली सोचती तो मैं कितनी बार हूँ, बट मैं ना मुझे किसी का काम समझ नहीं आता। जैसे कि मैंने एक बार पेंटर रखा था तो वो पेंट करने लगा, फिर ना मुझे वो समझ नहीं आया। जैसे पेंट करता था तो उसमें ना ऐसे बबल्स वगैरह या ऐसे लाइनिंग वगैरह आती थी। तो यार अगर हमें किसी को देना है, ठीक है ना, तो उसमें पूरी 100% क्या मैं अपना इसमें 200% देती हूँ। जब तक मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना कि चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, तब तक मैं अपने गार्डनर्स जितने भी मेरे दोस्त हैं कहीं पे भी नहीं भेजती हूँ। और मैं जब अपने हाथों से करती हूँ ना कोई काम तो मुझे पूरी सेटिस्फेक्शन रहती है कि परफेक्ट है। और मैं अगर क्योंकि बेस में के लिए मैंने एक बार पेंटर बुलाया था, देन मुझे उसका काम समझ नहीं आया, तब से मैंने सोच लिया कोई बात नहीं, काम कम करूंगी, ऑर्डर्स कम लूंगी, बट मैं क्या है अपने हाथों से करूंगी। और मेरे जो व्यूवर्स है ना वो उस चीज को समझते भी हैं। वो कहते हैं ठीक है ये टाइम कंज्यूमिंग है भाई, टाइम टेकिंग तो है ही सामान, तो क्या है ना वो उस चीज के लिए वेट भी कर लेते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप 10 दिन लीजिए, आप 20 दिन लीजिए, मगर आप काम अच्छे से करके दीजिए और हमें तभी भेजिए, ऐसे बोलो। अगर कोई गार्डनर अपने गार्डन में इनको एज अ प्लांटर यूज करता है तो फिर इनकी लाइफ कितनी लंबी है? मैम ये लॉन्ग लास्टिंग है और काफी ज्यादा टाइम तक चल जाते हैं। हाँ, कलर की बात कहूँ तो ये 3 साल हाँ। इजीली चल जाते हैं। 3 साल भी बहुत अच्छा। हाँ, ऑयल पेंट है तो मैं बेस कलर जो है वो बहुत अच्छा यूज करती हूँ, ऑयल पेंट करती हूँ ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे। और अगर आप इसको इंडोर में रखते हैं तो पता नहीं कितने साल चलेंगे। हाँ, अगर आउटडोर और ओपन टेरिस में रख रहे हैं, धूप भी बर्दाश्त कर रहा है, पानी भी बर्दाश्त कर रहा है, देन तब तो ये 3 साल तक इजीली चल जाता है। जैसे आपने मेरे मतलब garden में भी इजीली देखा। इसका पेंट चल जाता है, वैसे हाँ, ये हमेशा ऐसे ही वैसे तो बरकरार ये कितने बहुत टाइम, क्योंकि ये बॉटल्स वगैरह कभी भी खराब नहीं होती, ये प्लास्टिक बहुत अच्छी होती है और बहुत ज्यादा मूवेबल होती है। एक जरूरी सवाल जो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ वो ये है कि अब तक आप कितने DIYs लोगों तक पहुंचा चुके हैं? अंजू जी, मैं लगभग 1.5 साल से ये काम कर रही हूँ और मैं लगभग 3000 आर्टिकल अपने मतलब जो DIY है ये वो मैं सोल्ड आउट कर चुकी हूँ। 3,000 प्लांटर्स DIYs आपके पास से जा चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ी संख्या है मैम। मात्र 1.5 साल के अंदर विदाउट किसी की हेल्प के। बिल्कुल। कितना टाइम आप इनको बनाने में देती हैं? मैम जैसे ना अंजू जी भाई मैं ये बोलूँगी कि मेरे को जैसे भी टाइम मिलता है, क्योंकि मैं हाउस मेकर हूँ तो मेरे पास ऐसा तो नहीं है कि मैं 24 आवर्स इन्हीं में लगी हुई हूँ। मेरा अपना एक मेरा बेटा है, उनको भी टाइम देना है, घर भी है उसको भी टाइम देना है, और एज ए गार्डनर गार्डन को भी टाइम देना है। तो मेरे से जितना होता है, मतलब मुझे जैसे ही टाइम मिलता है ना तो मैं शायद ही कभी खाली बैठी होंगी। अरे बाप रे, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि आप इतनी सारी चीजें। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियोस बनाना, फैमिली संभालना, इसके बीच में मैं कभी उलझ कर रह जाती हूँ। आपने एक काम इतना बड़ा संभाला हुआ है, उस बीच में से इतने ढेरों मतलब हजारों की संख्या में आप प्लांटर्स लोगों तक पहुंचा रही हैं। तो मेरे ख्याल से जो गार्डनिंग वाले होते हैं उनका भी ये कहना है कि टाइम नहीं है, हम गार्डनिंग करना चाहते हैं। मतलब मेरे पास पर्सनली मैसेज आते हैं, कहते हैं कि मैम आप इतना टाइम निकाल कैसे लेते हैं, हमसे तो हम 2 डब्बे भी ना काटने के लिए ना महीने लग जाता है कि आज कटिंग करेंगे, आज कलर करेंगे। आपके पास ये क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह डालती रहती हूँ तो वो देखते हैं कि यार इन्होंने तो पूरा रूम भर रखा है और ये इतना कुछ जो है वो अकेले करती है। तो मैं ना यही बोलूंगी कि अगर टाइम मैनेजमेंट है ना लाइफ में आपकी,
तो हर काम संभव है। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस तरीके का डीआईवाई बनाने में कितना टाइम आपको लग जाता है? देखिए मुझे ना इसको बनाने में एटलीस्ट आप 2 से 3 दिन तो लगा के चलिए, क्योंकि इसमें ऑयल पेंट हो रखे हैं जो कि सूखने में पूरा टाइम लेते हैं। आप 3 दिन लगा के चलिए। पहले दिन अगर इसकी कटिंग करी, देन उसके बाद हमने व्हाइट कोट मार दिया, तो फर्स्ट डे ये हो गया। सेकंड डे हमने इसमें येलो कलर करा, ठीक है। जब येलो कलर पूरा दिन सूखेगा तब थर्ड डे इसमें फीचर्स बनेंगे। ओके। तब जाके ये फीचर्स तो एक्रिलिक कलर से बने हैं, तो ये 2-3 घंटे में सूख जाते हैं। तो एक इसको बनाने में मुझे 3 दिन लगे हैं। तो पता है कभी कभार कुछ ऐसे भी मेरे व्यूवर्स आते हैं तो मुझे बोलते हैं मैम प्लास्टिक से तो है, ये इतना महंगा क्यों है? हाँ। मैंने कहा ये प्लास्टिक तो है ना, प्लास्टिक के बाद जो उस पे काम किया है वो देखिए आप, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं, ये पूरा अपना टाइम लेती हैं। कटिंग करने में ही ना मतलब बहुत टाइम लग जाता है, एक एक चीज को शेप देना। देन आप ये देख रहे हैं इसके लेग्स, और एक ही बॉटल से मतलब कोल्ड ड्रिंक की 2 लीटर की बॉटल से मैंने ये सब कुछ निकाला है। तो वो ध्यान में रखना कि अगर हल्का सा भी आपका कटर या सीजर इधर से उधर हो गई ना तो पूरा डीआईवाई खराब हो गया। सच में ये बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पर आपकी मेहनत और आपकी बारीकी से किया हुआ काम यहाँ पर बोल रहा है। बिल्कुल। जिस तरीके से चीजें की हैं। अच्छा, मैं पीछे रखे कुछ आर्टिकल्स आपसे पूछना चाहूंगी कि ये किस तरीके से आपने तैयार किया है और किस चीज से आपने इसको बनाया है? ये है मेरा, आपने फॉर्चून का कंटेनर देखा होगा जो 5 लीटर का होता है, तो उससे मैंने कटिंग करके बना रखा है। सर्जिकल ब्लेड, जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ, मैं यूज करती हूँ सर्जिकल ब्लेड एंड सीजर, दोनों को यूज करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये पहले मैं मार्क करती हूँ। पहले तो सबसे पहले एज यूजल वॉश होती है, क्योंकि ऑयल कंटेनर है, आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकते हैं और बहुत ज्यादा ऑयल होता है, गंदी भी होती है। पहले सबसे पहले वॉश होती है केन, देन उसके बाद सुखा के फिर उस पर ये ड्रॉ किया जाता है, फिर उसके बाद कटिंग की जाती है, देन उसके बाद फर्स्ट कोट मारा जाता है व्हाइट। ये व्हाइट ही है तो इसको तो मैंने फिर भी डबल मारा क्योंकि फिनिशिंग आती है, और अगर पिंक है तो पहले आप व्हाइट मारेंगे, देन तब पिंक मारेंगे, फिर ये 4th डे आपको फीचर्स बनाएंगे। तो इतना टाइम हर एक आर्टिकल में लगता है, जैसे कि 3 दिन तो आप लेके ही चले। ठीक है मैम, बहुत सारी जानकारी आपसे ले लिया। अब मैं कुछ आर्टिकल्स आपके देखना चाहती हूँ कि आपने किस किस तरीके से तैयार किया।